हाँ जी, 10th class. Good morning, good afternoon, good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 10th क्लास आज हमारा फिजिक्स की सीरीज का लेक्चर नंबर 7 आ चुका है. इससे पहले हमने 6 लेक्चर्स कर लिए हैं और उसमें हमने हमारी पूरी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट वाला चैप्टर खत्म कर दिया है. अब आगे आने वाले 4 लेक्चर्स में आपका पूरा ह्यूमन आई खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही फिजिक्स की सीरीज की पूरी ऑप्टिक्स 10 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगी. तो आज आपका लेक्चर नंबर 7 जो है वो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड का तो पहला ही वीडियो है और पहले 6 जो थे वो उसमें हमने हमारा लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कर चुके हैं. तो क्या स्टार्ट करें? क्या वीडियोस रेगुलर देख रहे हो? क्या नोट्स बना रहे हो? क्या कोई डाउट आ रहा है? भाई सब कमेंट करेंगे. सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे. इतना काम कर लिया, कर ले स्टार्ट. चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना बात करें. बड़ी स्पीड से हम हमारे लेक्चर्स खत्म करते जा रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. चलिए भाई करें स्टार्ट 10th क्लास. चलिए हेडिंग डालिए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. हेडिंग डालिए भाई, अब तुरंत मस्ती से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे. 4 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर 10. आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है. इसको 4 ही लेक्चर्स में खत्म कर देंगे भाई. पहले आज छोटा सा लेक्चर होने वाला है, उसमें ह्यूमन आई पढ़ेंगे, सिर्फ ह्यूमन आई और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे भाई. कल हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रिस्बायोपिया और ये सब पढ़ेंगे. फिर रिफ्रैक्शन तो ग्लास प्रिज्म पढ़ेंगे, डिस्पर्जन पढ़ेंगे और लास्ट लेक्चर में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग करके इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे. जल्दी से खत्म करेंगे भाई. तो हेडिंग लगाइए ह्यूमन आई. देखिए हमारे सुंदर सुंदर नयन, हमारे सुंदर सुंदर नयन. उसे नयन की देखो मैडम ने कितने सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स भी दिखाए हैं. चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए. हम अपना पेन ले लेते हैं भाई. कौन से कलर का पेन ले? कौन से कलर का पेन ले? जल्दी बताइए. रेड का ले लेते हैं, है ना? रेड का ले लेते हैं. तो ह्यूमन आई हेडिंग डालिए. ह्यूमन आई हेडिंग डालिए. ह्यूमन आई. Human eye is one of the most valuable and sensitive organ. मेरे बच्चे सबको पता है, आंखें ना हो तो तुम्हें मैम पढ़ाएगी कैसे और तुम पढ़ोगे कैसे? तो हमारी बॉडी का सेंस ऑर्गन्स में आई वन ऑफ द, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है भाई. ऐसे थोड़ी हाथ काट के फेंक देंगे, ठीक है, नाक काट के फेंक देंगे, बट आईज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईज से भी ही हम इस वंडरफुल, इस सुंदर दुनिया को देख सकते हैं. इन कलर्स को, इन सुंदर सुंदर रंगों को देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के दिखाया. आपको ह्यूमन आई का डायग्राम आना चाहिए. वैसे पेपरों में इन सालों में नहीं आया है, बट फिर भी तुम्हें बेसिक डायग्राम्स और उसके जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो पता होने चाहिए. मैंने बहुत सुंदर सुंदर डायग्रामेटिकली तुम्हें फिजिक्स समझाने की कोशिश करी है. आई थिंक समझ में आ जाएगी. सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर लिख लेंगे. ठीक है ना? छोटा सा लेक्चर होगा. सबसे पहले देखो मेरे बच्चे, जो बाहर वाला पोर्शन होगा, बिल्कुल बाहर वाला पोर्शन देखो मैंने यहाँ पे बनाकर दिखाया. वो क्या होता है? कोर्निया होता है. क्या होता है? कोर्निया होता है. वो क्या होता है? कोर्निया होता है. उसके बाद ये ब्लैक ब्लैक जो आपको नजर आ रहा है ना आंखों में, ये काला काला, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? प्यूपिल होता है. और उस प्यूपिल के अंदर बिल्कुल एक ब्लैक डॉट नजर आई होगी, वो हमारे पास आइरिस होता है. जो आइरिस होता है वही हमारी आंखों को क्या देता है? कलर देता है. जैसे कईयों की आंखें नीली नीली होती है ना, कई आंखें भूरी भूरी होती है, तो वो आंखों को कलर देने का काम कौन करता है? आइरिस करता है. देखो मैंने साइड में एक आंख दिखाई भी है. तो ये तो आईलिड हो गई. ये देखो, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है ये प्यूपिल होता है और प्यूपिल के अंदर जो होता है वो आइरिस होती है और उसके बाजू वाला ये होता है सैक्लेरा होता है. उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने यही दिखाया. देखो ये वाला होल प्यूपिल है, प्यूपिल के अंदर आइरिस है, बाहर वाला कॉर्निया है. और उसके बाद 2 टाइप के लिक्विड होते हैं हमारी आईज में, एक एक्वस ह्यूमर और एक विट्रस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर जो होता है वो आई में कॉर्निया और आई लेंस के बीच वाला ये पोर्शन में जो लिक्विड है वो हमारे पास एक्वस ह्यूमर होता है. और आई लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं? विट्रस. पहले समझा रही हूं अच्छे से, फिर लिखवा भी दूंगी हर एक पार्ट का फंक्शन और उसके नेम और सब कुछ लिखवाए भी जाएंगे. पहले अच्छे से समझ लो. बाहर वाला पोर्शन कॉर्निया होता है, उसके अंदर प्यूपिल होता है, प्यूपिल के अंदर आइरिस होता है, प्यूपिल और आइरिस के पीछे आई लेंस होता है और आईज में लेंस कन्वेक्स लेंस होता है. आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं
हैं। आई लेंस और रेटिना के बीच के लिक्विड को विटरस ह्यूमर कहते हैं, और जिस पर इमेज बनती है उस स्क्रीन को रेटिना कहते हैं। अगर हमारी आईज में स्क्रीन ना होती तो इमेज जाकर किसी पर बनती ही नहीं। उसके बाद जो आई लेंस है वो तो नेचुरल आई लेंस है, कोई लेंस बाहर वाला लेंस थोड़ी है, नेचुरल आई लेंस है, जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। तो उसको जिसने पकड़ा हुआ है, जो धागे हैं जिन्होंने पकड़ा हुआ है, वो क्या होती है, सीलरी मसल्स, जो कि क्या करती है, आई लेंस को अपनी पोजीशन पर होल्ड करती है। और लेंस कौन सा होता है मेरा बच्चा, क्रिस्टलाइन, और लेंस होता है जो कि मटेरियल से, लिविंग मटेरियल से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने आईज का ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, उसके बाद रेटिना भी देख लिया। रेटिना क्या होती है, स्क्रीन होती है मेरे बच्चे, जिस पर जाकर इमेज बनती है। डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ समझा रही हूँ, समझ लो, जैसे बताया जा रहा है समझ लो। उसके बाद लिखवाया भी जाएगा। उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है मेरे बच्चे, आंखों में इमेज बन गई, जो हम देखते हैं उसे समझता कौन है, हमारा माइंड। इसीलिए तो माइंड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो समझता कौन है, हमारा माइंड। तो इसीलिए जो भी इमेज बनी है वो सिग्नल्स लेकर किसके पास जाएगी, माइंड के पास जाएगी। सिग्नल्स ले जाने के लिए क्या होनी चाहिए, नर्व्स होनी चाहिए, और वो नर्व्स कौन सी होती है, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स होती है, ऑप्टिक नर्व्स जो है वो सिग्नल्स को लेकर जाती हैं, इमेज जो बनी है रेटिना पर उसके सिग्नल्स को कहाँ तक लेकर जाती है, ब्रेन तक लेकर जाती हैं। तो चलिए जी, ये हमने फिर से यही डायग्राम बताया, आइरिस होती है, देखो यहाँ पे भूरी आंखें दिखाई है। फिर से तुम्हारी समझ के लिए पूरा डायग्राम फिर से बना के दिखाया, तुम्हें बस जो मैंने बताया है वो याद रखना है। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। भाई बच्चों को क्या है, लिखवा दो ना तो ही समझ में आता है, ऐसे हवा में समझ में नहीं आता। तो अब एक एक हेडिंग डालेंगे और एक एक प्रॉपरली लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये ठीक है। हेडिंग डालिए, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शंस। हेडिंग डालिए, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर। सबसे पहला पार्ट कौन सा, कॉर्निया। सबसे पहला पार्ट कौन सा, कॉर्निया। आप लिखेंगे कॉर्निया बाहर की तरफ निकला हुआ, ब्लगिंग आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ उभरता हुआ, ट्रांसपेरेंट होता है। फ्रंट पार्ट ऑफ द आई होता है, ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ मेरे बच्चा। फ्रंट पार्ट ऑफ आई कौन सा होता है, कॉर्निया होता है। अब जो सबसे आगे जो खड़ा है वहीं से तो एंट्री होगी चीजों की। तो कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है, अलाउज द लाइट, जो इस लाइट से हम इस दुनिया को देख रहे हैं वो लाइट किससे एंटर करती है, किससे एंटर करती है मेरे बच्चा, ऑब्वियसली जो बाहर खड़ा है वहीं से एंटर करेगी। तो कॉर्निया अलाउज द लाइट फ्रॉम द आउटर टू एंटर इनटू द आई। पूछा जाएगा कॉर्निया का फंक्शन क्या है, लाइट को एंट्री कराना। अब हमें पता है आईज के अंदर लेंस होता है, और लेंस से क्या होता है मेरे बच्चा, रिफ्रैक्शन। पिछले तो चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर एट द आउटर सरफेस, बाहर वाला जो कॉर्निया सरफेस है वहां पर भी रिफ्रैक्शन होती है, क्योंकि वो ब्लगिंग आउटवर्ड है, मतलब कन्वेक्स सरफेस है। उसके बाद जो हमारी आई बॉल है उसका अप्रोक्सीमेट जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। मैम आपको कैसे पता चला, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है ये पॉइंट। तो कभी आपसे उसमें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, नॉर्मली हमारी आईज का डायमीटर क्या होता है, 2.3। तो कॉर्निया क्या होता है, ब्लगिंग आउटवर्ड पार्ट है जिसमें से लाइट एंटर करती है और रिफ्रैक्शन भी होती है उस सरफेस से, और वो ट्रांसपेरेंट पार्ट है। यहां तक समझ में आ गया। आगे चलती है, हेडिंग डालिए आइरिस। हेडिंग डालिए आइरिस, हेडिंग डालिए आइरिस। तो आइरिस हमारे पास क्या होता है, इट इज द डार्क मस्कुलर कलर्ड डायाफ्राम बिहाइंड कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर, चाहे डायग्राम में दोबारा देख लो, डायग्राम में दोबारा देख लो, ये रहा। ठीक है, हमारे पास आइरिस होता है जो हमारी आंखों को कलर देता है मेरे बच्चा, और प्यूपिल क्या है, जो अंदर अंदर डार्क पार्ट है, हमारी आंखों को जो कलर देता है वो आइरिस है, और आइरिस के अंदर जो ये काला काला है वो प्यूपिल होता है। आइरिस के अंदर जो काला काला होता है वो प्यूपिल होता है। तो पहले आइरिस पूछा जाएगा। आइरिस हमारी आंखों को क्या देता है, कलर देता है। आइरिस हमारी आंखों को क्या देता है मेरे बच्चा, कलर देता है। और ऑब्वियस सी बात, अभी हमने देखा कॉर्निया सबसे बाहर है, कॉर्निया के अंदर ही आइरिस। फंक्शन क्या है, एक तो आंखों को कलर देना, किसी की हेजल आईज होती है, किसी की ब्लू आईज होती है, तो ये सारा काम कौन करता है, आइरिस करता है। पूछा जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस में, आइरिस। दूसरा काम क्या है आइरिस का, प्यूपिल को कंट्रोल करना। मेरी आंखों में दिख रहा है प्यूपिल,
छोटा सा ब्लैक कलर का जो होता है ये प्यूपिल होता है, और प्यूपिल को छोटा या बड़ा करने का काम किसका होता है? आइरिस का। तो आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ एंटरिंग द लाइट। देखो कोर्निया से एंटर करी, उसके बाद बिल्कुल एंटर आईज में कितनी करेगी उस पर डिपेंड करता है कि आइरिस कितना प्यूपिल को छोटा या बड़ा कर रहा है। आइरिस बाहर वाला है, प्यूपिल उसके अंदर है। अगर प्यूपिल बड़ा कर दिया आइरिस ने तो ज्यादा लाइट एंटर करेगी, प्यूपिल छोटा कर दिया तो कम लाइट एंटर करेगी। बाय एडजस्टिंग द साइज, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आइरिस अमाउंट को कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके। ऐसा में प्यूपिल का साइज भी एडजस्ट हो जाता है, बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है। इसको अभी अच्छे से समझाऊंगी। तो और हमें पता है एडजस्टमेंट, किसी भी चीज के एडजस्टमेंट को क्या लगता है मेरे बच्चा? टाइम लगता है। तो सबको ही पता है कि किसी भी चीज को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो अभी इसको आगे समझ लेते हैं। ये देखो प्यूपिल, प्यूपिल एक होल है जो कि हमारे आइरिस के सेंटर पे प्रेजेंट है, जो बिल्कुल ब्लैक कलर का। आइरिस कलर देता है इसको, और इस कलर्ड पार्ट के बीच में जो ये ब्लैक कलर का पार्ट है उसको प्यूपिल कहते हैं। और प्यूपिल छोटा या बड़ा हो सकता है, अभी सिखाएंगे कैसे। प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक, प्यूपिल काला ही नजर आता है बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, इससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो 3 पढ़ लिया हमने, कॉर्निया, आइरिस एंड प्यूपिल। अब आइरिस और प्यूपिल के फंक्शन। अब तुमने कभी मूवी देखने गए हो भाई, सिनेमा घरों में मूवी देखने गए, चलो मूवी नहीं देखने गए, रात में सोए पड़े और मम्मी ने आके लाइट ऑन कर दी, क्या कहते हो? अरे मम्मी एकदम से लाइट ऑन कर दी, सारी आंखों में चली गई, ऐसे कहते हो ना? लाइट ऑन मत करो। क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे में प्यूपिल बड़ा होता है। क्यों होता है बड़ा? क्योंकि वो बड़ा कर करके कुछ ना कुछ तो देखना ही चाहता है। आइरिस चाहता है बाहर लाइट कम है, प्यूपिल को बड़ा कर दूं ताकि हमें कुछ ना कुछ तो अंधेरे में भी दिख जाए। तो प्यूपिल बड़ा था, एकदम से लाइट ऑन कर दी मम्मी ने। तो लाइट ऑन करते ही सारे की सारी लाइट तुम्हारी आंखों में चली गई। तुम्हें क्या महसूस हुआ? ग्लेयर महसूस हुआ, चमक महसूस हुई। पूछा जाएगा सवाल, व्हाई वी फील ग्लेयर व्हेन समवन स्विच ऑन द लाइट? हमें चमक क्यों महसूस होती है जब कोई लाइट ऑन करता है? तो आप लिखोगे बिकॉज आइरिस कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, एंड साइज ऑफ प्यूपिल को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। पहले आइरिस ने प्यूपिल को बड़ा कर रखा था, लाइट ऑन करी, एकदम से लाइट एंटर करी, फिर धीरे धीरे जब लाइट जगती रहती है ना, फिर धीरे धीरे एडजस्ट भी हो जाते हैं। जैसे अब लाइट जग रही है मेरे आसपास, आपके आसपास, तो नॉर्मल लग रहा है, पर रात में एकदम से लाइट एंटर हो जाए तब दिक्कत आती है। एंड दिस एडजस्टमेंट टेक्स टाइम। या तो प्यूपिल को एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है, या छोटा करना है लाइट को देखते हुए। अगर आपके आसपास लाइट ज्यादा है तो प्यूपिल छोटा कर देगा, अगर आसपास लाइट कम है तो प्यूपिल को बड़ा कर देगा। इफ द इंटेंसिटी ऑफ आउटसाइड लाइट इज लो, अगर दूसरा उल्टा देखें, अगर तुम कभी सिनेमा घर में जाओ, कभी किसी सिनेमा घर में जाओ और तुम देखते हो लाइट ऑफ होने के बाद एकदम से घुसो तुम मूवी देखने, बाहर तो लाइट थी और लाइट में प्यूपिल क्या था? छोटा था, और जैसे तुम अंधेरे में घुसे तुम्हें एकदम से ऐसे लग रहा कुछ नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी सीटों पे जाके मूवी देख रहे होते हैं तो फिर तो हमें आजू बाजू सब नजर आ रहे होते हैं। तो वो इसलिए आ रहे होते हैं कि जब हम बाहर से मूवी देखने एंटर करें डार्क रूम में तो हमारा प्यूपिल छोटा था, लाइट कम एंटर कर रही थी, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद एडजस्ट हो गई लाइट अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि बाहर अंधेरा था, अंदर तो अब उसके अकॉर्डिंग प्यूपिल बड़ा हो गया और फिर हमें आजू बाजू के लोग दिखने लग गए। तो फिर तुम्हें एक बात याद रखनी है कि एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपिल टेक्स टाइम, and this adjustment depends upon the amount of light present in a surrounding। अगर सराउंडिंग में लाइट ज्यादा है तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, और अगर कम है तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारी आंखें हमें सपोर्ट करती है चीजों को देखने में। बट ऑब्वियसली बात है, ये तो मैडम बड़ा आसान बात है। तो प्यूपिल एक्सपेंड्स एज समवन स्विच ऑन द लाइट। उल्टा अगर हमें पता है प्यूपिल क्या करता है? एक्सपेंड कर जाता है, एंड मोर लाइट एंटर एंड फील ग्लेयर। तो दोनों मैंने साथ साथ समझा दी, हमें ग्लेयर क्यों महसूस होती है और हमें डार्क क्यों महसूस होता है। दोनों क्वेश्चन मैंने लिख के भी दे रखे हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख के दे रखा है, एंटर द डार्क रूम मतलब सिनेमा रूम में फ्रॉम आउटसाइड, एट फर्स्ट वी कैन नॉट सी क्लियरली। एकदम से सिनेमा रूम में मूवी देखने घुसते तो हमें दिखता नहीं है, बिकॉज एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ प्यूपिल टेक्स टाइम। और अब अंदर इंटेंसिटी क्या थी?
बहुत कम थी, बाहर इंटेंसिटी क्या थी, हाई थी। तो बाहर इंटेंसिटी हाई होने की वजह से प्यूपिल पहले छोटा था, तो जैसे हम एंटर करे उसमें से थोड़ी लाइट एंटर करी, लेकिन अंदर आते ही जहां पर लाइट कम थी प्यूपिल एक्सपेंड हो गया, दी थ्रो एंड वी कैन नॉट सी क्लियरली, स्लोली प्यूपिल एक्सपेंड्स एंड वी कैन सी द सराउंडिंग। सिर्फ दो ही लाइनें याद रखनी है, एडजस्टमेंट को टाइम लगता है और एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग होता है। एडजस्ट करता कौन है, आइरिस। किसको करता है, प्यूपिल को। किसको करता है, प्यूपिल को। किसको करता है, प्यूपिल को। हर चीज की एडजस्टमेंट क्या लेती है, टाइम लेती है। तीनों बातें क्या क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं फोर्थ हमारा आई लेंस। फोर्थ हमारा आई लेंस। अब आई लेंस में पहला सवाल तो यही आएगा कि कौन सा लेंस है, तो हमारी आईज में मेरा बच्चा कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। हमारी आईज में कन्वेक्स लेंस होता है जो कि आइरिस के पीछे ही होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, कांच का थोड़ी रखा हुआ है अंदर। जेली लाइक लिविंग मटेरियल क्या है ना, इसका फंक्शन क्या है, लेंस का तो फंक्शन है इमेज वही तो बनाएगा। तो लेंस फोकस द इमेज ऑन द रेटिना। रेटिना क्या है मेरे बच्चे, स्क्रीन है जिस पर आई लेंस क्या बनाता है, फोटो को बनाता है। किसकी फोटो को मैम, जो भी हम हमारे सुंदर नयन से सामने देख रहे हैं उसी की फोटो वो दिमाग में रेटिना पर बनाता है, फिर रेटिना से नर्व्स उसको माइंड तक लेकर जाती है। और कैसी इमेज बनाता है मैम, रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसा क्या मैडम, अगर वो उल्टी इमेज बनाते हैं तो मैडम आप हमें सीधे कैसे नजर आ रहे हो, या फिर मैम को हम सीधे नजर कैसे आ रहे हैं। अरे भाई ये सब दिमाग का काम है। जब रेटिना पर इमेज बनती है तो वो उल्टी बनती है, लेकिन हमारा दिमाग उसे सीधी करके देखता है। इसीलिए कहते हैं कि दिमाग का होना बड़ा जरूरी है। अगर हमारे पास माइंड नहीं होता, माइंड की अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुश्किल हो जाती है। तो आई लेंस कौन सा, कन्वेक्स लेंस। फोटो कैसी बनाता है, रियल एंड इमेज। किस पर बनाता है, रेटिना पर। अगला चलते हैं, फिफ्थ हमारे पास है रेटिना। फिफ्थ हमारे पास क्या है, रेटिना। रेटिना क्या होती है मेरे बच्चे, एक स्क्रीन होती है जो कि बैक साइड में प्रेजेंट है, दिखाया हुआ है फोटो में स्टार्टिंग में ही, बैक साइड में रेटिना होती है। और रेटिना क्या करती है, इमेज को फॉर्म करती है विद द हेल्प ऑफ आई लेंस। आई लेंस उस पर बनाता है और रेटिना पर वो इमेज बनती है। रेटिना कंटेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, रेटिना में अब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो एकदम से एक्टिव हो जाएगी। जैसे रेटिना पे जाके इमेज बनी वो लोग एक्टिव हो गए और सारे सिग्नल्स उसने कहां तक भेज दिए, ब्रेन तक भेज दिए। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, उनका नाम क्या है, रोड्स एंड कोन्स। नेम क्या है, रोड्स एंड कोन्स। जैसे रोड्स एंड कोन्स मेरे बच्चा ऐसे सेल्स हैं जो रेटिना पर प्रेजेंट है और जो कि उन पर लाइट पड़ते ही एक्टिव हो जाते हैं और ब्रेन को सिग्नल भेज देते हैं कि इमेज आ गई, इमेज आ गई, इमेज आ गई, ऐसे करके। ठीक है, फंक्शन क्या है, रोड्स का फंक्शन है हमें डिम लाइट में भी दिखाना। जैसे उल्लू होता है उसकी तुमने देखा होगा प्यूपिल बड़ा 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 होता है, आंखें उसकी बिल्कुल ऐसे, और उसके पास रोड्स भी ज्यादा होते हैं। उल्लू जो होता है ऑल, जो रात में भी देख सकता है वो इसलिए देख सकता है क्योंकि उसके जो रेटिना है उस पर रोड्स सेल्स ज्यादा हैं जो उसे रात में भी दिखा पाते हैं। कौन हमें दिन में देखने में और कलर्स देखने में हेल्प करते हैं। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो, जैसे मार्क जुकरबर्ग है जो फेसबुक के हैं, उनको अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस है, किसी को भी कोई कलर ब्लाइंडनेस है मेरे बच्चा दुनिया में, तो वो इसलिए है क्योंकि उनके कॉन्स में कोई ना कोई दिक्कत है। मतलब ऐसा कोई कॉन उनके पास प्रेजेंट नहीं है, लाइट सेंसिटिव सेल, जो उनको वो पर्टिकुलर कलर दिखा दे। आगे चलते हैं, रोड्स एंड कॉन्स कन्वर्ट द लाइट सिग्नल। रोड्स एंड कॉन्स पे क्या गिरी, लाइट। रोड्स एंड कॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, रेटिना में। रोड्स एंड कॉन्स क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल है, मतलब लाइट गिरते ही वो काम करना चालू कर देंगे। ठीक है मैडम, जैसे उन पर लाइट पड़ी, लाइट के सिग्नल्स वो कैसे बदल देंगे, लाइट के सिग्नल को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देंगे और इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व्स लेकर कहाँ चली जाएंगी, ब्रेन तक चली जाएंगी। यानी कि मैडम अगर रोड्स एंड कोन्स ना हो तो हम फोटो को देख पाएंगे नहीं, क्योंकि रोड्स कोन्स नहीं होंगे तो इमेज का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं, और ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं तो हमें महसूस ही नहीं होगी कि कोई इमेज बन। कई बार कहते हैं ना, मम्मी मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा आज, मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा,
सब ऐसे चौंधिया से जाते हैं ना, ऐसा होता है ना कि भाई हम बहुत टेंशन में होते हैं, हमें सामने पड़ी चीज भी दिखती नहीं, वो इसलिए नहीं दिखती, फोटो तो बन रही है रेटिना पे लेकिन वो ब्रेन तक पहुंच नहीं रही। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन, ब्रेन। कैरिड दी सिग्नल्स टू ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से वो कहाँ ले गए, कहाँ ले गए, ऑप्टिक नर्व्स ले गई उन सिग्नल्स को ब्रेन तक। तो सबसे पहले रोड्स कोन्स होना जरूरी है, रोड्स कोन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स है, वो हमारे पास लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक कौन लेके जाता है, ऑप्टिक नर्व। वेरी इंपॉर्टेंट बात है भैया, ब्रेन रिसीव द सिग्नल, अब दिमाग उन सिग्नल्स को ले लेगा और इंटरप्रेट मतलब समझेगा, समझेगा और उसी को सीधी बना के दिखाएगा। रियल इन्वर्टेड इमेज को कौन सीधा करता है, ब्रेन सीधा करता है। इंटरप्रेट करने का मतलब है समझता है और तुम्हें सही दिखाता है जो बात होती है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो लिख के दे रखी है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है मेरे बच्चा, वो नर्व्स होती हैं जो हमारे पास सिग्नल्स को, रोड्स एंड कोन्स जब एक्टिव हो जाते हैं तो रेटिना से ब्रेन तक सिग्नल्स को ले जाने वाली नर्व्स को क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और उनमें जो नर्व्स यूज हो रही है वो ऑप्टिक नर्व्स यूज होती हैं। उसके बाद ऑप्टिक नर्व ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ब्रेन, ये बात याद रखनी है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रेटिना से वहां तक ले जाने में कौन हेल्प करता है, ऑप्टिक नर्व हेल्प करती है। ब्लाइंड स्पॉट इंपॉर्टेंट है भाई, ब्लाइंड स्पॉट इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार तुमने देखो ड्राइविंग करते करते वक्त ना एकदम से आंखों में ना ऐसे हो जाता है कि दिख नहीं रहा, तो मेरा बच्चा, अब हमने अभी अभी पढ़ा इमेज में, मैं दोबारा पीछे ले जाके दिखा देती हूँ आपको। कई बच्चा कहेगा मैडम आप अच्छे से दिखाओ दोबारा, ये वाला पोजीशन देखो मेरे बच्चा, ये रेटिना है सारी। अब रेटिना में ये वाला पोर्शन है जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही है। अब जहां पर ऑप्टिक नर्व निकल रही है वहां तो देखो रेटिना है ही नहीं ना, इतनी तो रेटिना है, ये देखो इतनी तो रेटिना है और ये ऑप्टिक नर्व है, मतलब इस यहां से यहां तक रेटिना तो है ही ना, ये तो होल है, ऐसे ही तो होल बना हुआ है। मतलब अगर कई बार इमेज इस जगह बन गई तो यहाँ पर रोड्स कॉन्स नहीं है, रोड्स कॉन्स इस पॉइंट पर नहीं है, तो इस पॉइंट पर कोई लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब इस पॉइंट पर इमेज नहीं बनेगी, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अंधा होने वाला पॉइंट। इस पॉइंट पर अगर इमेज पड़ी, लाइट का सिग्नल पड़ा तो हमें अंधा हुआ ही महसूस होगा, तो इट इज द पार्ट ऑफ द रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व नीड्स द आई बॉल। आई बॉल से जब ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही होती है वहां पर कोई भी रोड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट बात है, ब्लाइंड स्पॉट इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड स्पॉट इज द पार्ट वेयर रोड्स एंड कॉन्स आर एब्सेंट, और उनके एब्सेंट होने की वजह से ही वहां पर बनी इमेज हमें दिखती नहीं है, वहां पर बनी इमेज हमें दिखती नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है भाई, वहां पर बनी इमेज हमें दिखती नहीं है, वहां पर बनी इमेज हमें दिखती नहीं है। चलिए जी अगला चलते हैं, एक्वस ह्यूमर, पहले ही बता चुकी हूँ, वो लिक्विड जो कॉर्निया और आई बॉल के बीच में है। दूसरा विट्रस ह्यूमर जो कि आई लेंस और रेटिना के बीच में है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स वो होती है जो आई लेंस को क्या करती है मेरा बच्चा, होल्ड करती है, पकड़ के रखती है सीलरी मसल्स इन अ प्रॉपर प्लेस। फंक्शन क्या है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। अब तुम सोचो हम एक ही आंख से दूर का, पास का, इधर का, उधर का, सबका देख सकते हैं, मतलब सीलरी मसल्स हमारे लेंस को बार बार एडजस्ट करती है और हमें दूर का, पास का, सब जगह का दिखाती है। तो विद द हेल्प ऑफ सीलरी मसल्स क्या करते हैं, एडजस्ट होते हैं। व्हेन सीलरी मसल्स आर रिलैक्स, तो दो कंडीशन होती है, या तो सीलरी मसल रिलैक्स होएंगी या सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होएंगी। जब हम दूर का देखते हैं तो लाइट रेस पैरेलल आती है, हमारी आंखें रिलैक्स्ड होती है, ये बात याद रखनी है। जैसे तुमने कई बार देखा, बुक को बिल्कुल पास लाके पढ़ो, बुक को बिल्कुल पास लाके पढ़ोगे तो तुमसे पढ़ा जाएगा नहीं, ऐसे आंखों को में बिल्कुल स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है, आंखों में बिल्कुल स्ट्रेस पड़ेगा। तो अगर हमें कोई चीज पास की देखनी है तो हमारे आई सीलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, दूर की देखने के लिए सीलरी मसल्स रिलैक्स होती हैं। वैन जैसे मम्मी कहते हैं ना, दूर बैठ जा आराम से रिलैक्स होके, मेरे ऊपर मत भटक, है ना, ऊपर ऊपर घूमते रहते हैं, तो मम्मी ऐसे हो जाती है बिल्कुल गुस्सा कि दूर जाके बैठ जा रिलैक्स होके, मैं अपने आप दे दूंगी तेरे को जो चाहिए, कहते हैं ना मम्मी। तो दूर वाली चीजें रिलैक्स, पास में हो तो हम बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं। जैसे मैम पेपर में बिल्कुल सर पे आके खड़े हो जाए, लिखा ही नहीं जाता, भूल ही जाते हैं सब, मैम दूर खड़े ड्यूटी दे रहे हो तो हमसे लिखा जाता है, तो रिलैक्स होते हैं जब कोई चीज दूर होती है। तो
तो हमारे पास जब सीलरी मसल्स रिलैक्स होती है मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई ये दोनों, ये वाली स्लाइड अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद खत्म है, फिर इसके बाद बस 2 स्लाइड और खत्म है। आई लेंस जब थिन हो जाता है, जब सीलरी मसल्स रिलैक्स होती है मेरा बच्चा, तो याद रखना है हमारा आई लेंस उस टाइम थिन होता है। और अभी हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ के आए हैं पावर इक्वल्स टू 1/f। अगर हमारा आई लेंस थिन है, मतलब थिन का मतलब क्या समझते हो? आई लेंस पहला तो कौन सा कन्वेक्स है, थिन का मतलब पतला है, पतला है मतलब फोकल लेंथ ज्यादा है। फोकल लेंथ क्या होती है? यहां से लेकर फोकस तक की दूरी। अगर यही मोटा हो जाता तो ये दूरी कम हो जाती ना, मोटा हो जाता तो हमारे पास स्पेस कम ही बचती है ना, पतले के लिए स्पेस ज्यादा बच जाती है। तो ये फोकल लेंथ इसकी बड़ी हो जाती, लेकिन फोकल लेंथ बड़े होने की वजह से हमारे पास पावर क्या हो जाती? ज्यादा हो जाती, इसलिए हमारी आईज रिलैक्स होती। सब कुछ लिख के दिया मैंने। सीलरी मसल्स रिलैक्स्ड, आई लेंस थिन, फोकल थिन का मतलब होता है पतला, पतला तो जगह ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा। और इस फॉर्मूले से हमें पता है फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, और पावर कम अनेबल्स आई टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ इंक्रीज और पावर कम, तो आराम से आके वो बन जाता है। व्हेन सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो हमारे पास फोकल लेंथ कम हो जाती है। देखो जगह कम बच गई ना, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा, एंड वी कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। पास वाली चीजों को देखने के लिए पावर ज्यादा चाहिए, अभी बताया था ना, इसको देखने के लिए हमें पावर ज्यादा चाहिए, दूर वाले देखने के लिए पावर कम चल जाएगी क्योंकि पैरेलल रेज आ रही है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है भाई, जैसे मर्जी याद रखो, याद रखना है जब दूर का देखते हैं तो ज्यादा जोर नहीं लगाना, पावर कम, जब पास का देखते हैं तो पावर ज्यादा, पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम, और उधर पावर कम तो फोकल लेंथ ज्यादा। P इक्वल्स टू 1/f, P इक्वल्स टू 1/f, P इक्वल्स टू 1/f। आज का हमारा लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ हम क्या करेंगे, हमारे लेक्चर को खत्म। चलिए जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा 1 मार्क में, आएगा 1 मार्क में पावर ऑफ अकोमोडेशन, आएगा 1 मार्क में पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो हम लिखेंगे एबिलिटी किसकी? हमारी सुंदर नयन की, एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। अभी पढ़ के आए ना, सीलरी मसल्स का रिलैक्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट होकर फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करती है, जिसकी वजह से पावर कम या ज्यादा होती है। और इसी एडजस्टमेंट को, सीलरी मसल्स के इसी एडजस्टमेंट की वजह से आंखों की ताकत बढ़ जाती है, पास और दूर दोनों के देखने की। तो एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एडजस्ट करके वो शार्प एंड क्लियर इमेज बना सकता है डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द आई विद द हेल्प ऑफ सीलरी मसल्स। इसीलिए मैंने सीलरी मसल्स के फंक्शन को अच्छे से समझाया, कब रिलैक्स होगा, कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनके वो होने से फोकल लेंथ और पावर पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आगे आपसे क्या पूछी जाएगी? डेफिनेशन पूछी जाएगी। ये डेफिनेशन आपको क्या कर लेनी है? याद कर लेनी है, अच्छे से 1 मार्क पे पूछी जाएगी। व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन? तो आप कहोगे एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई टू गेट द शार्पर क्लियर। हम यही चाहते हैं ना, क्लियर इमेज दिखे, और जहां पर भी, जिस पे दूर जाओ पास जाओ, हमारी फोटो क्या आनी चाहिए? बिल्कुल सुंदर आनी चाहिए। तो ये एडजस्टमेंट किसकी वजह से होती है? सीलरी मसल्स की वजह से होती है। उसके बाद हमारी आंखों का एक नियर पॉइंट होता है, एक फार पॉइंट होता है मेरे बच्चा। नियर पॉइंट का मतलब होता है कि पास में कितने तक देख सकते हैं, जैसे इतना पास नहीं देख सकते, इतना पास देख सकते हैं, थोड़ा और पास देख सकते हैं, और दूर तो हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं। तो वो कम से कम वो दूरी जहां तक बिना हमारी आंखों पर स्ट्रेस पड़े रेटिना पर इमेज बन जाए, विदाउट एनी स्ट्रेन, बिना कोई स्ट्रेस स्ट्रेन, और आंखों में मतलब बिल्कुल ऐसे दिक्कत हुए, नहीं तो आंखें दर्द करने लग जाती है ना। कई बच्चों की आदत होती है बुक को पास रख के पढ़ते, तो उनकी आंखें क्या करना शुरू हो जाती है? दर्द करना शुरू हो जाते हैं। तो बिना आंखों के दर्द करे जहां तक हम देख सकते हैं पास का, उसको कहते हैं नियर पॉइंट, और दूर का देख सकते हैं उसको कहते हैं फार पॉइंट। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक इमेज बन सकती है रेटिना पर, वो है फार पॉइंट, और नियर क्या है? हमारे पास जितना पास का देख सकते हैं और दूर का देख सकते हैं उसको फार पॉइंट। और ये है वेरी इंपॉर्टेंट,
ये सवाल आएगा भाई, दो सवाल पक्के आएंगे। एक तो आएगा पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन, इट इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ टू गेट द शार्पन इमेज विद द हेल्प ऑफ सीलरी मसल्स। दूसरा है रेंज क्या है हमारी नॉर्मल आई की। अगर आपको कोई स्पेक्स नहीं लगी हुई है, आपके अगर सुंदर नए बिल्कुल अच्छे हैं, सुंदर है, स्वस्थ है, तो आप दूर में इंफिनिटी तक देख सकते हैं और पास में 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। ये आएगा क्वेश्चन भाई। नियर पॉइंट पूछेगा नॉर्मल आई का तो आपने लिखना है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक आपको बुक रखनी चाहिए। उसके आगे अगर बुक लेकर पढ़ोगे, उसके आगे बुक लेकर पढ़ोगे तो आपको बहुत क्या फील होगा, स्ट्रेस फील होगा, आंखों में दर्द हो जाएगा, आंखें दुखनी शुरू हो जाएगी, हेडेक शुरू हो जाएगा। दूर में हम कहाँ तक देख सकते हैं, इंफिनिटी तक देख सकते हैं। तो रेंज ऑफ विजन क्या है, 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी तक। आज की क्लास में हमने क्या करा, ह्यूमन आई करा, उसके पार्ट्स करे, उसके फंक्शन करे, पावर ऑफ अकोमोडेशन करा, उसकी रेंज करी। अब आगे क्या करेंगे मैम, आगे हम लेंगे अलविदा। कल हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आंखों में होने वाली कुछ कमियों को, डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। होप आपने अभी तक इस चैनल को क्या कर दिया होगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। इसी के साथ मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ड्राइंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू।